सांसारिक पुत्र आपको दुख देगा, कष्ट भी दे सकता है, पर भगवान को अगर आप पुत्र मान लो, पिता मान लो, ये कभी दुख नहीं देते हैं। तो कहते हैं एक दिन क्या किया मैया ने, खूब बढ़िया श्रृंगार किया, पैजनी पहनाया, मोटा मोटा काजल लगाया और कहा कन्हैया अब जाओ खेलो। शिवरात्रि का पूर्णमासी। अब कन्हैया ने कहा नहीं मैया, मोको तो चंदा मामा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा दो मुझे। मैया ने कहा लाला चंदा यहाँ थोड़ी है, वो तो दूसरे लोक में, वो तो दूसरे गोले से आए, हम दूसरे गोला, वो तो आकाश में। कहा नहीं मैया मुझे तो चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा चाहिए। अब मैया ने सोचा, देखिए दो हट जो होता है ना बड़ा खतरनाक माना जाता है। दो हट, पहला कौन सा, पहला कौन सा हट है? त्रिया हट। त्रिया हट कहते स्त्री का हट। अब जिनका विवाह हुआ वो जाने, हमको तो कुछ पता ही नहीं। अब त्रिया हट क्या होता है कि अब श्रीमती जी कह दे कि हमको ये वाली साड़ी चाहिए, तो अब कहीं से ला कर दो, पर दो ना देना पड़े, नहीं दोगे तो फिर आगे का पता होगा, भुक्त भोगी जन जानते ही होंगे, बताने वाले तो अब चाहिए तो बस अब लेकर ला करके दो। त्रिया हट के सामने विवशता आ जाती है और बड़े बड़े राजा महाराज को झुकना पड़ता है। दशरथ जी महाराज त्रिया हट में ही आए और दो वरदान राम के शपथ खा कर लिए, तो फिर क्या हुआ? तो त्रिया हट और दूसरा बाल हट। बच्चा को, छोटे से 2-3 साल का बच्चा हो, मेला में ले जाओ और अगर उसको 1 रुपये वाला चीज खिलौना चाहिए, अगर पसंद आ गया तो वही चाहिए। अब 1 लाख का उसको नहीं पसंद है, वही चाहिए, अब ला करके दो आप। हट होता है, हमको वही चाहिए। उसको 1 रुपये का सिक्का अगर चाहिए तो नोट चाहे जितना दे दो, बैंक खोल दो, नहीं उसको पसंद है, उसको वही चाहिए। कन्हैया ने कहा मैया मुझे चंदा चाहिए। भैया ने कहा लाला क्या जिद कर रखा, चंदा चाहिए, चंदा यहाँ थोड़ी है। नहीं मैया मोको तो चाहिए। अच्छा तो रुक, एक कठौते में पानी भर दी मैया ने, कहा देखो लल्ला चंदा मामा, कहा हम भी खेलेंगे मैया, पकड़ेंगे चंदा मामा। तो हाथ से पकड़ते सो चंदा मामा उसी में घूम जाते, उसी में पैर रख करके मैया के लाते। मैया मुझे चंद खिलौना लई हो। कहा अब चंदा दे तो दिया, कर नहीं ये पकड़ में नहीं आ रहा, मुझे चाहिए, पकड़ के रखना है गोद में। मैया ने कहा अरे बाप रे, मैया में तो चंद खिलौना लई हो, जई हो लोट धरनी धरनी पर अबई तेरी गोद न आई हो, चंद खिलौना लई हो। मैया मुझे चंद खिलौना चाहिए। मैया ने कहा अब कहाँ से लाए? तो कहा मैया, कन्हैया ने कहा मैया अब मुझे गोदी से उतारो, मुझे गोदी से उतार दे। कहा अब हम नीचे लोट पोट करेंगे, अब हम मिट्टी में। कहा कन्हैया अब तुम्हें हम साफ सफाई कर दिए, सुंदर वस्त्र पहना दिए, श्रृंगार कर दिए, अगर मिट्टी में लोटना है तो हम नहीं, जाओ लोटो। लोग कहेंगे तो करिया वैसे ही है, धूल मिट्टी लगेगी तो गोरे हो जाओगे सब लोग। कन्हैया ने सोचा कि ठीक नहीं है ये जिद भी हमारा कामयाब ने। मैया ने कह दिया कि जब लोटो, लोटूंगा तो मैं ही गंदा हूं। मैया ने, कन्हैया ने कहा अच्छा छोड़ो मैया, लेकिन मुझे चंदा मामा चाहिए। कहा कन्हैया कहाँ से लाऊं? तो कहा सूरी को सुरभि को पयपान न करी हो, बेनी सिर न गुहई हो, चंद खिलौना चाहिए हो। क्या कहा? सुरभि को पयपान करई हो। सुरभि मतलब, सुरभि मतलब गाय, सुरभि गाय के दूध कन्हैया पीते थे। कन्हैया ने कहा मैया मैं सुरभि के दूध नहीं पीऊंगा, और हाँ आप जो दूध पिला पिला करके कहते थे ना कि आपका चोटी बढ़ेगा, तो भी नहीं।
जब कन्हैया दूध नहीं पीते थे तो मैया कहती थी, लोभ देती थी, लल्ला तुम दूध पियोगे तो तेरी चोटी बढ़ जाएगी। तो एक साथ चोटी पकड़ के कन्हैया दूध पीते थे। कहते न मैया चोटी तो नहीं बढ़ो, दूध खत्म हो गया। तो मैया अब मेरी चोटी, अब मैं चोटी भी नहीं आपसे पकड़वाऊंगा और न मैं दूध पीऊंगा। कहा मत पियो। कन्हैया ने सोचा ये भी जिद हमारा सफल नहीं हुआ। अंत में एक ऐसी बात कह दी कि है हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहीं हो, है हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहीं हो। आगे आओ बात सुनी मेरी बलदेव ही न जनही हो, चंद खिलौना लई हो। अंत में क्या कहा, मैया मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूँ, आपका पुत्र नहीं हूँ, आपका बेटा नहीं हूँ, मैं तो नंद बाबा का। सुमैया की आंखों में आंसू आ गया, क्या कह रहे हो कन्हैया, लेकिन हंसने भी लगी। हंसी समुझावती कहती जसोदा, नहीं नहीं दई हो दुल्हनिया। हंस करके कहा कन्हैया अब तुम इधर आ जाओ। कहा नहीं मैं तो नहीं आऊंगा, रूस गए। कन्हैया आ जाओ बेटे आ जाओ। कहा नहीं मुझे चंदा मामा। अरे आओ कन्हैया, अरे अरे तुम्हारे लिए तुम्हारा विवाह करवा दूंगा और सुंदर सी छोटी छोटी तुम्हारे लिए दुल्हन ले आऊंगी, तुम्हारे लिए दुल्हन ले आऊंगी। कन्हैया ने पूछा माँ दुल्हन? बोला हाँ चाहिए। बोला हाँ हाँ चाहिए ना। मैया ने पूछा कि कितनी बड़ी दुल्हन चाहिए, लड़की कितनी बड़ी होनी चाहिए? कहा मैया इतनी बड़ी हो कि हम अपने जेब में रखे गऊ चराने जाए। हाँ जेब में रख के गऊ चराने जाया करे। कि हंसी समुझावती कहती जसोमती, नहीं दुल्हनिया दई हो तेरो सो मेरी सोनी मैया, अब ही ब्याहन जई हो। कहा मैया मुझे अभी विवाह करवाओ, अभी चलो बारात लेकर के। तो सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गई हो। मैया ने कहा कन्हैया बारात तो बारातियों की कमी है क्या, गाय बछड़ा सब बारात चलेंगे और मधुमंगल है, ये गीत गाएंगे और हम सभी तुम्हारा विवाह। कहा मैया अच्छा ठीक है। सो विवाह के लालच में कन्हैया चंदा मामा को भूल गए और मैया गोद में उठाई लेकर के घर पर आ गई और फिर कन्हैया को माखन खिलाए और मैया फिर सुलाने लगी। और इस प्रकार से भगवान बाल क्रीड़ा करते हैं। बाल सुख, बालक का एक अलग ही आनंद होता है। और अब रोज गोपियां आती हैं भगवान का दर्शन करने। एक दिन जानते हैं क्या होगा? शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोविंद के अंग अंग में वो श्यामलता है कि गोपियां दर्शन करना चाहती हैं। एक दिन भगवान चोटी बढ़िया से बांधे दो तरफ और हाथ में रोटी माखन लिए और खा रहे थे दरवाजे पर नंद भवन के सिंह द्वार पर। सो एक दिन कन्हैया माखन रोटी में माखन लगा करके यशोदा ने दिया। कहा कन्हैया खाओ। अब यशोदा इधर कुछ काम करने लगी घर का। अब खाते खाते तब तक एक कौआ आ गया और कौआ आया तो हाथ से रोटी छीनने लगा चोंच से पकड़ के। अब कन्हैया देना ना चाहते, वो छोड़ रहा है, वो छीन रहा। अंत में लेकर के भाग गया। कन्हैया रोने लगे उस कौआ के पीछे। सूरदास जी कहते हैं अरे देखो तो लल्ला को, जो संपूर्ण विश्व के जगत के नारायण स्वरूप कौआ के पीछे कैसे दौड़ करके भाग। पूरे शरीर में लोट पोट गए हैं पकड़ने के लिए कौआ को। दौड़ते गिर जाते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर गिरते हैं। छोटे छोटे पैर हाथ दौड़ते हैं, धूल मिट्टी लगती है। इस छवि को देख करके कोई नहीं कहता कि अंग में कीचड़ है, लगता है अंग राग की तरह रुचिर लगता है। जैसे क्रीम पाउडर हम लोग पोत कर सजाते हैं, भगवान धूल मिट्टी ही ब्रज रज को लगाए। और कहते हैं धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी
कछौटी। रस खान ने देखा कि वह छवि को रस खान बिलोकत, वारी कला काम निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। रस खान ने देखा तो रस खान कवि थे, मुस्लिम थे, लेकिन भगवान के अनन्य उपासक थे, भक्त थे। रस खान ने देखा कहा उस कौआ भी, वो काग बड़ा धन्य है जिनके जो भगवान के हाथ से रोटी खा रहा है। भगवान के हाथ से भगवान का जूठा खाने के लिए दुनिया लालायित है, मिलता नहीं है, लेकिन कौआ है आज। देखो क्या, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर के भाग गए। कभी चंदा मामा लिए रूठ जाते, कभी कभी छुरा हाथ में लेकर वीर बालकों की तरह तलवार जैसे घुमाने लग जाते। ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान अपने आंगन की देहरी के बाहर दौड़ने लगे और गोपियां उनकी एक छटा पाने के लिए ललायित रहती। अब प्रभु को लगा एक दिन कि अब ब्रज बामाओं के मनोरथ को पूर्ण किया जाए, क्योंकि अब हम इन्हीं के घर जाकर के इन्हें दर्शन दे आवे। पर बहाना क्या हो, तो क्रीड़ा करते हैं सब। भगवान ने एक दिन सभी ग्वाल वालों को इकट्ठे किए और बोले, ब्रजवासियों चलो आज कछु नए खेल खेले जाए। कौन सो भैया? प्रभु बोले चलो आज चोरी खेलेंगे। एक ने कहा, कन्हैया तू पागल हो गए, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है चोरी करने की? अरे तुम्हारे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, तुम्हारे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है, इकलौता लड़का, तुम्हें क्या कमी है? अरे लेकिन ये तो देखो, मधुमंगल को देखो, श्री दामा को देखो, 1.5 हड्डी का हुआ जा रहा है, बेचारा कमजोर हो गया है। कन्हैया तुम चोरी करने के लिए कह रहे हो? कहा हाँ। अरे कन्हैया माता जी छोड़ेगी नहीं, पीठ चौड़ा कर देगी मार के। कन्हैया ने कहा इसीलिए तो हम एक बार इमरजेंसी मीटिंग बुलाए कि सब लोग अभी यहाँ पर अब बात चर्चा चलेगी, सर्वसम्मति से सब अपने अपने घर चलो, चोरी करना घर में सफल हो जाएगा, बाहर सफल हो गए। घर में जो कुटाई हो गई तो वहां से रिजेक्ट, सेलेक्ट उसी होगा, सिलेक्शन होगी। इसके पीछे क्या है कि घर में चोरी करो। एक ने कहा कन्हैया श्री दामा के पीछे क्यों पड़े हो? कहा देखो ना, श्री दामा के यहाँ भी गैया है, हमारे यहाँ भी इतनी गैया है। अब गैया चरावे हम ग्वाल वाल ब्रजवासी, गैया चरावे हम, दूध दोहन करे हम, दही जमाए हम, और दही खाए मथुरावासी। सब बेच आते हैं घर वाले जाकर के मथुरा में कंस के यहाँ, और कंस के यहाँ सब प्रजा खा खा करके मोटे तगड़े होते, हम ब्रजवासी 1.5 हड्डी के हो जा रहे। तो अब हम कहीं नहीं जाएगी, ये दूध दही गैया हमारी और दूध दही सब हमारी, हम खाएंगे। ऐसे नहीं तो टेढ़े हाथ से घी, कहते ना सीधे हाथ से उंगली से जब घी ना निकले तो टेढ़ा करना चाहिए। कन्हैया चोरी करने के लिए बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल एक समिति बनाया, गठन किया। सब अपने अपने घर गए, कन्हैया भी गए, मधुमंगल गए, श्रीदामा गए। सब आए सुबह, श्रीदामा से पूछा भगवान ने क्या हुआ? कहा भैया तुम्हारे चक्कर में तो हमारी तो हालत ऐसी की तैसी हो गई, मैया ने तो जो पिटाई करी, डंडा तोड़ दी हमारे पीठ पर। अब कन्हैया ने कहा कि पिटाई तो मुंह को भी लगी है, मुझे भी लगी है, पर क्या करे, चोरी करोगे तो पिटाई तो लगेगी, पर कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं चोरी करने। तो भगवान ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला करी। अब तो गोपियन को भी दर्शन की उत्कंठा लालायित हो गई। एक गोपी के घर भगवान गए, माखन चुरा करके खाए पिए, सबके साथ गए और चले आए। एक गोपी ने कन्हैया को देख लिया कि नंद का छोरा चोरी करने आया। तो सुबह सुबह होते ही एक गोपी, एक नहीं 3-4 गोपियां गई और यशोदा रानी के पास चल जाकर के कहती है, यशोदा तेरो लल्ला ने हमारे यहाँ जाकर के क्या करामात की है, सो पता है तुम्हें? यशोदा ने कहा क्या किया? अरे ये तो चोरी करना भी सीख गया है। अच्छा,
मैया ने कहा कोई बात नहीं, छोटा सा बच्चा है। कहा छोटा वो तो ठीक है, पर है बड़ो खोटा, चोरी करता है, ऊपर से दादागिरी भी बताता है। कमर पर ऐसे हाथ रख के कहता है मुझे कुछ कर पाओगे तुम लोग, करके दिखाओ। और माखन लेकर के भाग गया। हाँ, इसने क्या किया, मैया रात में गया। अच्छा, रात में गया, अच्छा कोई बात नहीं। गोपी यशोदा रानी ने कहा गोपी कोई बात नहीं, तुम्हारे घर लल्ला खाए माखन तो हमारे यहाँ से ले जाया करो, उसके 10 गुना ज्यादा मैं दे दिया करूंगी। कितना खाएगा, इतने छोटे से हाथ मेरे कन्हैया के लल्ला को कितना खाएगा, इतना 1 पाव भी तो नहीं खाएगा, 10-5 ग्राम दही खाएगा। हमारे यहाँ से 2 लीटर 2 किलो ले जाया करो। कहा मैया वो तो ठीक है, अकेले जाए तब तो कौन जाता है, अरे इसके तो बहुत बड़ा मंडली है। हाँ, सबको लेकर के जाता है, और खाए तो ठीक है, खाता कम खिलाता ज्यादा, और खिलाता ज्यादा तो भी सही, मटकी तटकी सब फोड़ तोड़ करके आ जाता है। तो मैया ये काम तो ठीक ना है। एक गोपी थी 40 वर्ष की, सबसे पुरानी गोपी ने कहा मैया कोई बात नहीं, लल्ला है। गोपियों को एक गोपी जो उससे बड़ी गोपी थी 40 साल की, उसने कहा तुम लोग क्यों आई शिकायत लेकर के? हाँ? अरे लल्ला है, कितना सुंदर दही खाता है, कितना अच्छा तो लगता है। उसने कहा तुम्हारे घर पे खाए तब तो, हमारे घर आकर के तोड़ फोड़ करता है तो मैं बोलूंगी नहीं। अच्छा ठीक है गोपी, जा तेरी जो मन करे करो, पर कन्हैया कितना सुंदर है, अगर ये खाए भी तो हम लोग दर्शन तो करते हैं। मैया अपने लल्ला को समझा ले जो। अब भैया क्या करते, क्यों रे लल्ला तेने माखन खाई, चोरी किया? कहा तूने खाया है? कहा नहीं मैया। कहा क्या झूठ बोल रही थी? कहा माँ ये सब देखने के लिए आई थी, मुझे बहाना बना करके। तुम्हें नहीं पता है, सब देखने के लिए आई थी, बात तुमसे कर रही थी, देख मुझे रही थी। कहा तुम्हें कैसे पता? बोले हम भी तो उसे देख रहे थे। तो तुम कौन हो उसे? उसने तुम्हें देखा तो तुमने क्यों देखा उसको? कहा मैया अब हमारे ऊपर कोई दृष्टि डाले तो हम का नीचे कर ले, हम भी देखे। वो आंख दिखा रही थी, अब आओ बताएंगे। हमने कहा जाएंगे, तुम क्या करोगी? फिर आएंगे। ये सीना छोड़ी। कोई बात नहीं, मैया ने कन्हैया को हृदय से लगाए और बैठ गए। दूध चढ़ा दी मैया उबलने के लिए, दूध चढ़ा दिया मैया। दूध उबलेगी तब ना दही बनेगी। और दूध चूल्हे पर चढ़ा करके और क्या करती है यशोदा रानी, नंद रानी अपने कन्हैया को गोद में बैठा ली और कही कन्हैया आओ यहाँ आओ, और बैठा करके चोटी गूंथने लगती है। संस्कृत में चोटी को त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी के मतलब क्या होता है? जैसे प्रयागराज आप लोग गए हैं, इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती 3 धाराएं हैं। आप में से कौन गए? हाथ उठाकर बताइए। गंगा यमुना जी का दर्शन किए अलग अलग, सरस्वती मैया का भी हुआ होगा कि नहीं? नहीं हुआ होगा। सरस्वती वहां लुप्त है, सरस्वती लुप्त है, गंगा यमुना केवल दर्शन देती है। क्योंकि जब माताएं बहनें जब चोटी गूंथती है, आप में से चोटी आप लोग गूंथते हैं ना, इस तरह से 3 निकालते, एक इधर से चढ़ाए, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे करके चोटी गूंथते। 3 निकालते हैं कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? निकालते हैं 3। और जब गूंथ देते हैं तो देखिए कोई अगर गूंथी होगी तो 2 ही दिखाई पड़ेगा, एक इधर का एक इधर का। 3 केश को निकाला 3 भाग में, और जब गूंथ दिया गया तो 2 ही दिखता है, तीसरा नहीं दिखेगा। दिखता है 2 ही दिखता है। अब देखना, इस तरह से दिखेगा और इधर से दिखेगा। है 3 पर दिखाई 2 ही देगा। ऐसे ही प्रयागराज में है 3 नदी पर दिखाई 2 देती है, उसको त्रिवेणी कहते हैं। इसको भी त्रिवेणी, वेणी माने चोटी, और त्रि भागः इति त्रिवेणी, समझ गए? तो मैया ने आज त्रिवेणी किया, कन्हैया के 3 भाग में केश निकाल कर चुटिया लगाई। और बात करे कन्हुआ मेरे कन्हैया,
बढ़िया चंदन टीका किए। लाला ने एक लीला किया और कृष्ण ने कहा मैया एक बात पूछूं? कहा पूछो ना। तो कन्हैया ने कहा मैया एक बात बताओ, लेकिन बात को समझदारी से कहियो मैया। कहा हाँ लल्ला, तू तो पूर्वजों के पूर्वज है बोलने में, बोलता ऐसा कन्हैया जैसे बाबा बोले कोई। कहा मैया तुम्हें दूध प्यारो है कि पुत्र प्यारो है? दूध प्यारा लगता है कि पुत्र प्यारा लगता है? मैया ने कहा कन्हैया क्या बात करते हो, अब तुम्हारे सामने दूध की क्या मतलब, दूध तो रोज आएगी जाएगी, तुम तो हमारे हृदय के कणिका हो। कन्हैया दूध नहीं पूत प्यारो है, तुम प्यारो हो। तब तक में कन्हैया ने इसी लीला की कि मैया जो चूल्हे पर दूध रख आई थी वो उफनने लगी, और जैसे दूध उबला और मैया की दृष्टि जब गई दूध पर तो मैया लल्ला को ऐसे फेंक करके भागी दूध देखने। उधर दूध आंच कम की आई। कन्हैया हंस कर देखा मैया पकड़ में आ गई, अभी तो कह रहे थे पूत प्यारो है, फिर पूत को फेंक कर दूध के पीछे पड़ गई। कन्हैया ने कहा लाला अच्छा आज के बाद से ऐसी गलती नहीं होगी। मैया को हार मानना पड़ता है, इसको कहते बाल क्रीड़ा। और कन्हैया को मैया अपने पास रखकर सुला रही हैं। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। नींद आ रही है कन्हैया को। आइए हम लोग 2 मिनट कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण हरे मुरारी, वासुदेव, हे नाथ नारायण। राधे कृष्ण हरे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए नंद के लाला की जय। दूसरा दिन हुआ, नित्य की तरह ही आज भी कन्हैया ने लीला किया। बाल लीला करते हुए एक दिन रात्रि में कन्हैया ने तो गजब ही कर डाली भैया। कहा क्या किया? कहा एक दिन कन्हैया रात्रि में गए एक गोपी के घर। एक गोपी के घर गए कन्हैया, और जो काम किया सो अभी बताएंगे नहीं। उसकी माता जी मम्मी आकर के बताई। सुबह गोपी की मम्मी आई और माता जी आकर के कह रही हैं कि नंदरानी, हे यशोदा, आओ आओ बाहर आओ, एक और शिकायत तुम्हें बताती हूँ। तो लल्ला की करामात तुम्हें बताऊंगी, आओ आओ। यशोदा काम छोड़ करके आई। कहा भैया गोपी क्या हुआ? क्या हुआ गोपी? गोपी ने कहा
हे नंदरानी, एक बात कहूं, बुरा मत मानना, तुम्हारे कन्हैया ने रात में जाकर के हमारे बिटिया के साथ क्या किया है, मैं अभी बताती हूं। क्या किया मैया? अरे इसने क्या किया, मेरी बिटिया सो रही थी खटिया में, मेरी बिटिया सो रही थी खटिया पे, और इसने क्या किया, तेरो लल्ला ने। अच्छा गोपी क्या किया? अच्छा बताती हूँ मैया, इसने क्या किया तेरो लल्ला ने कि हमारी बिटिया सो रही थी खटिया पर, तो हमारी बिटिया की चुटिया को पकड़कर खटिया से बांध दिया। हमारी बिटिया की, बेटी की चोटी को खटिया से बांध दिया, और बांधने के बाद उसके कान में जाकर के बोला हौवा। अब सो रही थी हमारी बिटिया, सो डर के मारे हे राम जी का भयो भूत। ब्रजवासी हौवा के नाम से भूत को जानते थे, भूत आ तो हौवा बोले सो हमारी बिटिया। अच्छा का भयो गोपी? मैया हमारी बिटिया तो खटिया से उठ पड़ी डर के मारे कि हौवा आ गई, और भागने लगी। सो आगे 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 हमारी बिटिया, पीछे पीछे खटिया। अब तो हमारी लल्ली, हमारी गोपी, हमारी बिटिया परेशान होगी, पसीना पसीना होगी। अरे राम जी रात में का भयो? 12 बजे रात की घटना है। मैया ने कहा कि अरे राम राम, मेरा लल्ला इतना बदमाश हो गया है, रात में जाकर के गोपियों को परेशान करता। मैया जी है जिसके करामात। उतना ही नहीं, मेरी बिटिया जितना वस्त्र था, श्रृंगार का चीज था, सब लेकर के आया, और छोटे छोटे बानर था, बंदरों को लेकर के कान में कनवाली पहना दिया, नाक में उसके नाक में लगा दिया, नेकलेस लगा दिया, ब्रासलेट लगा दिया, जूरा लगा दिया, बंदर को लिपस्टिक लगा करके कहता देखो तो तेरी गोपी ऐसी ही लगती है देखने में, बंदरिया जैसी। चिढ़ाती। ये है तेरे लल्ला की करामात। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, पनघट पे मटकिया फोड़ दी मेरी। इतना ही नहीं, हमारी बिटिया जब जाती है पनघट पर पानी लाने यमुना तट पे, छोड़ता नहीं, वहां जाकर के उनके साथ ऐसा काम करता है कि हाथ में गिट्टी लेकर के, कंक्रीट ले, पत्थर के टुकड़े लेकर के तोड़ देता है। पानी पीने की मुसीबत पड़ गई है। लल्ला से परेशान होकर के मैया ने काल कोठरी में बंद कर दिया। चारों तरफ से शिकायत आ रहा है और रहने सुनने को मिल रहा है। क्यों रे लल्ला इतना बदमाश हो गए? हम जानते थे तुम चोरी करता होगा, लेकिन तुम ऐसा भी काम करते हो। आओ तुम्हें बताती हूँ मैं। लेकर के लल्ला को, छोटे से लल्ला है 4-3 वर्ष के, और मैया ने क्या किया, एक काल कोठरी में बंद कर दिया। मैया चली गई, मैया अपना काम कर रही है। उसी काल कोठरी में कन्हैया, उसी में एक नाग देवता। अब कन्हैया चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ, अब कोई सुन ही नहीं रहे। मैया को थोड़ी पता कि ऐसी सांप है। मैया ने कहा नहीं बचाऊंगी, अब उसमें बंद रहा है। बहुत परेशान कर लिया, चारों तरफ से शिकायत आती। कहा बचाओ मैया बचाओ, मैया बचाओ, गोपी बचाओ। मैया को नहीं रहा गया। गुस्सा आने पर माँ डांट देती है, पर दूर होने पर फिर उनको बादशाह लेता भी घेर लेती है। मैया दौड़ के गई, खोली तो देखी बाप रे, अरे राम राम, इस तो तक्षक नाग है। नाग को देखते ही कन्हैया को कहा कन्हैया चुप रहे। मैया चुपके से बगल बगल से गई, कन्हैया को हृदय से लगाई, लेकर भागी। तब तक सांप उधर से घेर लिया। कन्हैया ने कहा मैया छोड़ो, अब अगर ये नाग देवता है तो हम इन्हीं पर बैठने वाले नारायण हैं। ये शेष नाग है तो हम नारायण हैं। तुरंत अपने बांसुरी को लिए और बजाए कि वो नाग देवता प्रणाम करके निकल गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। उसके बाद फिर कन्हैया निकले, कन्हैया को पकड़ के रोने लगी मैया। मैया ने कहा कन्हैया मैं कितनी अभागन माँ हूँ जो अपने पुत्र को ही काल के गाल में समाहित करने के लिए छोड़ दी थी। कन्हैया अब ऐसी नहीं करूंगी गलती कभी। मंद मंद मुस्कुराते हैं कन्हैया।
और एक दिन की बात है, एक दिन कन्हैया ने एक गोपी के घर जाते हैं। मधुमंगल है, श्रीदामा है, भंजन है, सुखदंदन है, सब ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया पहुंच जाते। कहाँ? एक गोपी के घर। क्योंकि पूरे ब्रजमंडल में इस बात का डर हो गया था कि कन्हैया आता है, माखन खाता है, खिलाता है, फोड़ता है, तोड़ता है, मतलब पुराना क्रिमिनल हो गया है, पूरा एरिया परेशान। जैसे एक यहाँ पर रहे तो एक लड़का जो है कल ही की परसों, हाँ, एक लड़का था वहीं पर, बड़ा बदमाश था वो लड़का, छोटा ही था। तो हम धोती लगाए से निकले तो पैर हमारा फंस गया, तो हम नीचे गिर गए, चोट नहीं लगी, गिर गए नीचे। तो बच्चा क्या करा, हे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, क्या हुआ? हमने कहा रुको तुमको बताते क्या हुआ, हमको तो चोट नहीं लगी, लेकिन तुमको बता दे। तो लड़का गायब। ऐसा भी होता है। तो कन्हैया ने क्या किया, रात में एक गोपी के घर गए। सब परेशान होने के नाते सब कैसे सोते थे पता है? एक बार गांव में आया था, आपके इधर भी होगा, चोटी कटवा, एक नाम सुने थे, चोटी काटता सब मुनचवा, हाँ, चोटी वोटी में पॉलीथीन लपेट कर सोते थे। हाँ। कई प्रकार का जो है समाज में ये सब, यही सब अंधश्रद्धा है। कौआ कान ले गया, कौआ के पीछे दौड़ गए, कान देखे नहीं। इसका कोई फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, बस मुंह से सुने, उधर बैठा उधर। ऐसे ही सब कन्हैया के भय से सब क्या करती थी गोपियां, के छींका बोलते हैं जिस पर दही टांगा जाता है, सिकरी छींका बोलते हैं उसे, उस पे टांग देती थी दही के मटके पर से फिर एक मटका, ऊपर से क्या करती थी, एक लोटे में पानी रख देती थी कि कन्हैया आएगा, और ऊपर से घंटी बांध देती थी कि जैसे छुएगा घंटी बजेगी, पानी गिरेगी, और उसके नीचे खटिया बिछाकर सो जाती थी। क्योंकि कन्हैया बड़े बड़े योजना से आते थे, पता ही नहीं, पकड़ ही नहीं पाती थी वो लोग। तो कहा इस बार मैं पकड़ ही लूंगी, क्योंकि पकड़ के लेकर जाऊंगी तभी इसकी मैया पति आएगी, नहीं तो नहीं पति आती है। तो खटिया लाकर सो गई। अब कृष्ण गए, श्रीदामा मधुमंगल सब गए। कृष्ण ने कहा भाई देखो गोपियां बड़ी चालाक है, पर हमसे ज्यादा तो नहीं होंगे। कृष्ण ने कहा मधुमंगल थोड़ा तगड़ा है, मधुमंगल तुम नीचे रहो। मधुमंगल के ऊपर श्रीदामा को चढ़ा दिया। श्रीदामा जी पैर कंधे पर रखकर खड़े हो गए, जोर से पकड़ रही हो भैया। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, शाम आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, शाम आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे, तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। जय हो, सभी लोग ताली से सेवा करते हैं। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, शाम आती रहे। हरे कृष्ण। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे।
और मांगता है। कबीर तो कहते हैं कबीरदास जी की हंसना छोड़ दे, कबीरा हंसना छोड़ दे, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। क्यों कहा रोने से कर प्रीत? कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया, बिन रोए किन पाइया, वो प्रेम प्यारा मी, प्रेम प्यारा मी, हर पल तुम्हारी रहे। हे प्रभु, मैं सब कुछ को छोड़ देता हूँ, बस आप हमारे और हम आपके, बस यही रिश्ता जानते हैं। प्रेम भगवान से करना चाहिए, संसार वालों से बस लोकोपचार प्रेम हो, पर हम लोग प्रेम संसारिकों से कर लेते हैं और अंत में रोने लगते हैं कि भगवान ऐसा क्यों हुआ। अरे संसार में प्रेम है ही कहाँ? प्रेम तो एक ही है, वो है श्री कृष्ण श्री राम। प्रेम बिना सब साधक झूठा, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत किया ही नहीं, वह प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम निभाना तो ब्रजवासी जानते हैं, कन्हैया से कितना प्रेम करते हैं। और हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से, डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, पर भगवान के डर से दूसरों के हक खाना नहीं छोड़ते। यही गलती इंसान करता है, इसीलिए तो फंसता है। डॉक्टर साहब कह दिए नमक मत खाना, पर दूसरों का हक हम खाएंगे, तो खाओगे तो जाओ। पंडित जी ऐसे कहीं न कहीं अवश्यमेव भोक्तव्य कृतम कर्म शुभारंभ। अगर हम अंत में या कभी भी सब कुछ पा करके भी रोते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ जिसको आप मान लिए हैं वो सब कुछ है ही नहीं, वो सब कुछ है ही नहीं। कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र बितानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा। बस भक्त तो यही जानता है कि हमारा भगवान का जो प्रेम है यही संसार का सब कुछ है, लेकिन हम संसारिक चलते रहिए। कहानी की रवानी है। जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और जब आप अपने जिंदगी में
कभी डगमगाने लगना, जब लगे कि मेरा सहारा कोई नहीं है, तब उस समय एक को बुलाना, किसी को मत कहना कि आओ मुझे सहारा दो, क्योंकि संसार वाले सहारा कम, सहारा लेते ज्यादा है, सहारा देते कम है। तू धार है नदियाँ की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू धार है नदियाँ की, तू मेरा किनारा है, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरुपात बात पर राधे राधे हो। रे बांके बिहारी लाल की जय। तो इस संसार में जो सहारा देने वाला है, उस पर सहारा न लेकर के हम संसार के लोगों पर टिक जाते हैं। वही अंत में क्या करते जानते हैं? अंत में क्या करता है संसारी? जब मनुष्य की अंतिम क्षण आ जाता है, जब हम मर जाते हैं, तो मरने के बाद इंसान को उसके स्वजन परिजन क्या करते हैं? शमशान में ले जाते हैं। कौन ले जाता है? जो सबसे अधिक उसके नजर में प्रेम करता था, वही ले जाता है। चार आदमी ले जाता है, और वहां बहुत लोग क्या करते हैं? चिता बनाई, शरीर को रखा, आग लगाया, बहुत आदमी डिब्बी निकाल के खैनी बनाने लगे कि 2 घंटा समय कटेगा नहीं तो कितना देर और लगेगा। वहां भी जल्दीबाजी है, आपके लिए 2 घंटा नहीं रुक सकता है, और आप उसके जिंदगी भर के सहारा मान लिए थे। यही तो गलती की है, वो तो जल्दी करने में और जल्दी से जला उला के भागता है, भागो। और कहीं अगर मरा हुआ शरीर, जिस शरीर से इतना लगाव था, दैहिक प्रेम था, मरने के बाद एक दिन घर में छोड़ दो, कहो अकेले रहो, प्राण निकल जाएगी। उसी शरीर से इतना प्रेम था, वही शरीर आपको भूत नजर आने लगेगा। यही सार्थक सत्य है, गुड है, सबके साथ यही गति होनी है। इस प्रकार से भगवान वृंदावन में लीला करते, और एक दिन भगवान ने सोचा माखन मिश्री बहुत खा लिया, आज अब थोड़ा ब्रज रस खाया जाए, ब्रज रज। तो एक दिन मैया ने क्या किया? कस्मान मृदमदान्तनात्मं भवान भक्षित वानरः विश्वदर्शनम वश्य कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान ने एक लीला किया। मैया यमुना में स्नान करने जा रही थी, यशोदा। कन्हैया ने कहा मैया मोह को चलनो है। कन्हैया तो क्या करना, डूब जाओगे भाई, गिर गए तो। नहीं मैया, दूर ही से मैं भी जमुना मैया को दर्शन करने वाले। चलो, गोद बेली, वस्त्र ली मैया और चली गई स्नान करने। स्नान करने गई तो मैया ने कन्हैया को एक ऊंचे टीला पर बैठा दी, रेत पर। मैया स्नान करने लगी। अब कन्हैया मिट्टी का ढेला गटक गटक खाने लगे, मिट्टी उठा उठा करके। कन्हैया मिट्टी खाने लगे। एक ने कहा आकर के मैया मैया देखो, कन्हैया ने मिट्टी खा ली, मिट्टी खा ली। अरे बाप रे,
दौड़ के आई हूँ मैया और कहा कन्हैया क्यों रे लाला, माखन मिश्री से आकर के अब तो मिट्टी भी खाने लगे। कन्हैया के मुंह में तो भरा है मिट्टी। अब मैया कह चाह रही कुछ बोले हाँ ना, और बोल ही नहीं पा रहे। मैया ने पूछा क्यों मिट्टी खाई है? कहा झूठ बोल रहे हो? कहा झूठ नहीं बोल रहे हो? कहा नहीं। कहा तुम मिट्टी खाओ? कहा नहीं। कहा चलो मुंह खोलो। कन्हैया ने सोचा पकड़े जाएंगे अब तो कन्हैया ने क्या किया, मुख खोल दिया। और जब मुख खोला तो अगणित शशि शिव रवि चतुरानन, उसमें अगणित शशि शिव, अगणित शशि माने चंद्रमा, अगणित शशि शिव चतुरानन ब्रह्मा विष्णु महेश सब नजर आने लगे। वनस्पतियां, नदी, पहाड़, झाड़ी, नाला, नाली सब दिखाई देने लगा। मैया ने क्या देखा, अचानक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड मैप है, नक्शा है। उस विश्व का जो नक्शा है, उस नक्शा में एक भारत का नक्शा दिख गया मैया को। और आंखें फाड़ी मैया ने तो HD क्वालिटी में दिखा। क्या दिखा? तो महाराज कहते हैं उसमें भारत का नक्शा दिखा। उसमें उत्तर प्रदेश स्टेट राज्य दिखा। उस उत्तर प्रदेश में मथुरा डिस्ट्रिक्ट दिखा। मथुरा जिले में क्या देखा? तो ब्रजधाम देखा। उसी ब्रजधाम में वृंदावन देखा मैया ने। उसी मुख में मैया ने देखा कि उसी में यमुना जी बह रही है। उसी यमुना के नदी के तट पर मैया अपने आप को भी देख रही है। कन्हैया के कान पकड़े और मैं खड़ी। अब तो मैया के होश ही खराब कि अरे राम, हम पूरा अपना देख रहे हैं, सब कन्हैया के मुख में विश्व दर्शन भगवान ने कराया। अब मैया का बुद्धि चकराया कि मैया गिर गई, मूर्छित हो गई। भगवान ने अपनी माया शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति को भेजा और कहा जाओ जल्दी मैया के। मैया ने जो कुछ भी अभी देखी है उस सब को दिमाग से डिलीट कर दो, फाइल से डिलीट कर दो, नहीं तो मैया आज से ही क्या करेगी, तो भगवान वाले घर में बैठा कर पूजा करने लगेगी भैया कि तू भगवान है, मेरा बेटा नहीं है। हाँ, तो भगवान ने कहा मैया कहा भयो? मैया ने कहा अरे कन्हैया हम तो तुम्हारे मुख में सब कुछ देख रहे। अरे मैया सपना देख रहे होगी, हो सकता है 80 साल की बुढ़ी हो गई हो सकता है। छोड़ो, कन्हैया के साथ लीला की, आगे बढ़े। आगे आए तो एक बकासुर नाम का बहुत बड़ा बकुला आया भगवान को मारने के लिए। भगवान ने ले करके उसके चोंच पकड़ कर चीर फाड़ कर फेंक दिए। एक बछड़ा बन करके एक दैत्य आया, वत्सासुर बनकर के भगवान ने इस तरह से आगे बढ़ते हैं, वत्सासुर का वध करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अघासुर आया। अघासुर मतलब बड़का ताके सर्प बन करके, अघ माने अजगर, अजगर मुंह फैलाए बैठा था। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अरे तुमने गुफा में कभी गया है तुम? कन्हैया ने कहा गुफा में क्यों जाए, देखो कितना सुंदर गुफा है। अब सांप जो अजगर था बहुत विशाल का, वो मुख फैलाए ऐसे बैठा। सबने कहा लल्ला देखो, चलो अंदर चल के देखते हैं। कन्हैया ने कहा नहीं उधर मत जाना। अरे चलेंगे। कन्हैया के मना करने के बावजूद भी ग्वाल वाले सारे चले गए। कहाँ? अजगर के अंदर घुसने लगे। अब अंदर घुसे तो सांप का मुंह अंदर ठंडा ठंडा। कहा कन्हैया आ जाओ। कहा नहीं। अरे कन्हैया इसमें AC लगी है, ठंडा लग रहा है। उसमें देखा का मखमल रली, उसके पेट पर पैर पड़ा तो कहा मखमल है, वो तो सांप अजगर का पेट है। और जब अंदर सब घुस गए तब उस अघासुर ने मुंह बंद कर लिया और लगा टुलाने हिलाने। तब चिल्लाए कन्हैया। कन्हैया की दृष्टि पड़ी जब उस पर तो कन्हैया गए और उसके मुंह को फाड़ करके उसके अंदर घुसे। और फिर भगवान ने सब ग्वाल बालों की रक्षा की। इस प्रकार से भगवान रक्षा करते रहे। मैया के मन में आया कि अब तो यहाँ गोकुल में बहुत खतरा हो गया है, रोज कोई ना कोई आफत आ जाता है, तो अब हम सभी चले वृंदावन। वृंदावन नाम समूह नाम वनम यस्य स वृंदावनम। वृंदावन में जहाँ भगवत रसिकों का निवास स्थान है, श्रीधाम वृंदावन। कहा प्रेम के पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र तोड़ सीमा को बहाया है।
भावुक रसीले जन निराश ना होंगे। अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछी है जहाँ। भक्ति भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। अब वृंदावन जाने की तैयारी हो गई। वृंदावन की महिमा सुनते ही सर्वे साधु साध्वी वादिनः। बहुत अच्छा हमें भी चलना है भैया। फिर क्या था, बैलगाड़ियों में सामान लाद दिया गया। गोकुल छोड़कर सबरे ग्वालवासी ब्रजवासी गाय बछड़ों को हाँक कर वृंदावन की ओर चल पड़े। आइए हम सभी भी वृंदावन में ही अपने मन को लेकर के चले। अहिर की जो ग्वालिनियां हैं वो सब थोड़ा सा कन्हैया को माखन देती। कन्हैया ठुमका लगाओ ना, कन्हैया उसी लोभ में नाचने लगते। ब्रह्मा जी इत्यादि देवता के धन्य हो प्रभु, आप प्रेम के वश में क्या नहीं कर सकते हैं, धन्य हो। चित्र और चरित्र दो शब्द है। चित्र भी उसी का सार्थक है जिसका चरित्र अच्छा है, सिद्धांतवादी है। अब कई लोग देखेंगे घर में सलमान खान शाहरुख खान का फोटो लगा लेंगे, फिल्मी एक्टर का। अरे उसने क्या किया है, आपको कुछ दिया है? उसने तो फिल्मों के माध्यम से जो किया सो समाज भोग ही रहा है, भोगेगा भी। और फिर उसका फोटो लगा लेंगे। तो जिसका चरित्र नहीं बढ़िया है, उसका चित्र देखने से हमारे अंदर चित्र दोष लगेगा, फिर अपना पतन का कारण हो जाएगा। पहले के जमाने में घरों में जाइए, लिखा रहता था स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। और अब शहरों में जाइए तो लिखा रहेगा कुत्तों से सावधान। हमने तो कहा यहाँ इंसान नहीं कुत्ते ही रहते हो, जैसे अंदर में कुत्तों से सावधान। जिसका चित्र बढ़िया होगा उसका चरित्र का अवलोकन करना हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा। और जिसका चित्र अच्छा नहीं, उसका चरित्र नहीं अच्छा। चरित्र की विशेषता होती है। फोटो मोबाइल से चित्र डिलीट हो जाएगा, फिर से खींच लेंगे, पर चरित्र डिलीट हो गया जीवन से तो फिर लौट कर नहीं आएगा। यानी कैरेक्टर आपका खत्म हुआ, फिर नहीं मिल पाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। बोलो राधे 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 राधे। तो बरहा पीडव नटवर बबू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसं जयंतीम चमाला। अब भगवान बोले मैया अपने तो वृंदावन में आनंद ही आनंद है। कन्हैया रोज कोई न कोई लीला करते हैं और अपने लीला के माध्यम से समस्त गोपी ब्रज गोपांगनाओं के हृदय को आनंदित आह्लादित करते हैं। और अब मैया ने दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने लगे। कन्हैया आ गए भोग लगावे के समय। कन्हैया ने कहा मैया मैं खाऊंगा। जैसे बच्चा सब जो होता है, जैसे होली होता था तो हम लोग घर पर क्या करते थे, सवेरे सवेरे पुआ बनता था। जो है हम लोग सोए हैं, उधर पुआ बन रहा है, हम लोग जाकर के बैठ के पुआ खाते थे। अच्छा छठ पूजा आएगा तो बच्चा सब क्या कहेगा, हम भी खाएंगे, खजूरी खाएंगे, पुरुकिया। मम्मी कहेगी नहीं पूजा मैया तब बच्चा समझता। तो कन्हैया जाकर के खाने लगे। मैया ने कहा अरे ये तो दीपावली के दिन इंद्र पूजा का सब सामग्री भोग बन रहा है, कन्हैया भोग लगेगी, प्रसाद पाना। कहा मैया किसका भोग लगेगी? कहा इंद्र का। कन्हैया गुस्से हो गए, अपना काली कमरिया कमली लेकर के लिए और कमर में बांधे बांसुरी खोस। कहा मैया किसका पूजा होगा? कहा बेटा इंद्र का। कहा इंद्र ने कहा दे मौके मैया, इंद्र ने कछु दिया किसी को? क्या दिया? कहा कन्हैया देखो तुम छोटे हो, अभी समझो मेरी बात। हाँ समझाओ मैया। तो मैया यशोदा कहती है नंदरानी कन्हैया इंद्र का काम क्या है? मेघ बरसाना, बारिश देना। अच्छा मैया फिर? कहा जब इंद्र जब बारिश करेगा समय से तो फिर खेतों में
घास होगा, हरी हरी घासे। हाँ मैया। फिर आगे कहा जब घास हरी हरी होगी, हरी भरी, तो हमारी गौ माताएं खाएगी, और जब गौ माता घास खाएगी हरी भरी तो दूध देगी ताजी ताजी, तो उस दूध से दही, फिर मक्खन बनेगा। हाँ मैया। फिर मेरे लल्ला मक्खन खाएगा, इसलिए इंद्र का पूजा। कन्हैया ने कहा मैया ये कहानी मोह नहीं पड़ने। हाँ, इंद्र बारिश नहीं करेगा, क्या वो टैक्स लेगा, दलाली करेगा? उसको तो बारिश करना ही है, प्रकृति का नियम है, वो बारिश करेगा। भगवान जैसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या करते जानते हैं? चुपके से चले जाते कोई थाना में, स्कूल में, तुरंत रजिस्टर लिए, लाओ किसका किसका क्या मामला है, तुरंत वहीं से सस्पेंड किसको करना है, किसको निलंबित करना है, सब कर देते हैं। तो भगवान भी इसी तरह आए हैं कि ये इंद्र का ड्यूटी है, क्या वो ड्यूटी निभाता है अक्षुण्णता से, ईमानदारी से, कि टैक्स टूक्स लेता है? तो भगवान को तो पता चल गया, कहा इंद्र का पूजा नहीं मैया, ये तो गिरिराज जी का पूजा होगा, क्योंकि गिरिराज जी के ऊपर मेरी गौ माताएं चढ़ने जाती है। ये तो गिरिराज पर्वत की महिमा है जो हम लोगों को हरी भरी घास देती है। कन्हैया ये अनर्थ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मैया, मेरे बात को मानो। ठप्पा लगा दिया। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात् मूर्तयः। कन्हैया बेटा चलो तुम्हारे बात को ही माना जाए। और कर्मणा जायतो जंतु कर्मणैव विलीप्यते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। जो प्राणी जैसा करता वैसा भोगता है। कन्हैया ने कहा मैया आज तो हम लोग गोवर्धन जी को पूजा करेंगे। चलो टायर, बैलगाड़ी पर माल पुआ रबड़ी है ना, जो चीज पूरी किया बना, खजूरी बना, जो चीज सबको ला दिया गया। उस 5 मिनट में सब रख दिया गया, सब ग्वाल वाल गए, जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन करते हुए। वहाँ गोवर्धन के पास मानसी गंगा है। आप लोग में से कोई गए हैं वृंदावन? कौन कौन गए जरा हाथ उठाइए। वृंदावन कोई नहीं गए? आप गोवर्धन जी गए हैं, परिक्रमा लगाए हैं? गोवर्धन जी का परिक्रमा कितने कोस का है? कितने कोस का है? 7 कोस का। और वहाँ एक मानसी गंगा है जो भगवान के मानसी संकल्प के द्वारा एक गंगा उत्पन्न हुई। मानसी गंगा में वहाँ स्नान किया जाता है। और इस तरह से मानसी गंगा में सब स्नान किए। मैया देखकर बोली लला एक बात तो बड़ी देख रही हूँ कि मोकू तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक ही जैसी है, कि गोवर्धन जी करिया कृष्ण करिया का दोनों तुम्हारे देवता का तुम्हारा शकल मिलती जुलती है। कन्हैया हंस कर बोले मैया जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया के दूध देवता को भी पिवाता हूँ मैं, इसलिए दोनों एक ही भाईचारा है। सभी ब्रजवासी भगवान के इस अद्भुत रूप को देख करके प्रमुदित हुए। और इंद्र ने जब अपने सेवक से पूछा भाई प्रतिवर्ष हमारी दीपावली के दिन पूजा हुआ करती थी और प्रतिपदा तक चलती थी, आज द्वितीया तृतीया भी तक क्या हुआ? कहा सरकार वहाँ तो दूसरे ही भगवान खड़ा हो गया है। आजकल भी भगवान बनने में देरी नहीं, आजकल भी मार्केट में भगवान बनने वालों की भीड़ लगी है। एक टेलीविजन पर देखते समोसा खिला करके और वो कृपा करते हैं। एक बाबा है, उनका नाम भले से कुछ है, वो समोसा उनसे कहेंगे बाबा हमको ये हुआ, कहेंगे समोसा खा लो फलना के दुकान से कृपा हो जाएगी। हाँ www.nirmalbaba.com निर्मल बाबा। हम करे बाबा समोसा ही खाने से कृपा होती तो समोसा बेचने वाला तो हीरे का तो व्यापारी बन जाता। ऐसा कुछ नहीं है। इस संसार में भगवान एक ही, हम इंसान बन जाए यही बहुत है। इंसान बनते नहीं, झूठे भगवान बनने के चक्कर में कहते ना कि सिंह तोड़ के पड़ू बन गए। तो सिंह तोड़ के बैल का सिंह तोड़ दिया तो पड़ू हो। तो वही ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भगवान ने दिया उसको भी खत्म कर लिया।
तो अब सब लोगों ने मिलकर गोवर्धन जी का सुंदर परिक्रमा लगाया है और दूध से स्नान कराया है, पान चढ़ाया, सुपारी चढ़ाया। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। पान पत्ता पान पत्ता भी सुपारी सात कोस की गई परिक्रमा, 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 सात कोस की गई परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने। सात शेर की करी कढ़ाई, 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 सात शेर की करी कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण देवता जमाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण देवता जमाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं मानो मेरो मनवा। चक्रेश्वर के दर्शन करके, चक्रेश्वर के दर्शन करके, चक्रेश्वर के दर्शन करके, चक्लेश्वर के दर्शन करके, चक्रेश्वर के दर्शन करके, चक्लेश्वर के दर्शन करके, अरे चक्रेश्वर के दर्शन करके, चक्लेश्वर के दर्शन करके। मैं तो बीच सड़क पे खाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरा अनुमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, नहीं माने मेरे मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। मेरे मनवा सखी रे, माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने, अरे नहीं माने, अरे नहीं माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गई। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गई। तेरे माथे मुकुट विराज गई, तेरे माथे मुकुट विराज गई, तेरे माथे मुकुट विराज गई, तेरे माथे मुकुट विराज गई। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गई।
कुंडल सोह रहे, तेरे कान कुंडल सोह रहे, और तेरे कान कुंडल सोह रहे, और भृगुटी बड़ी विशाल। बोलिए गोवर्धन महाराज की। आप सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे गोवर्धन विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज। बोलिए गोवर्धन तो पे पान महाराज। चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, अरे धार मेरे माथे मुकुट विराज गई। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गई। तेरे माथे पे डारोरी को, तेरे माथे पे डारोरी, और थोड़ी पे हीरा लाल हीरा लाल